दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सन 2020 जब से शुरू हुआ है अपने साथ ऐसी तबाही लेकर आया है कि क्या कहा जाए। हम सभी इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस नाम की महामारी से जूझ रही है और हम सभी लगभग 1.5 महीने से अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। हमारा पूरा भारत लॉकडाउन में चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पर अब हमारी भारत सरकार ने 12 मई मंगलवार के दिन से ट्रेन चालू कर दी है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके और हमारी आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है, जहां पर आज हम पूरा विश्लेषण करके ये बात जानेंगे कि इस समय जब भारत में इन्फेक्शन के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ट्रेन्स का चलना और लॉकडाउन का खोलना क्या सही रहेगा। हमें पूरा यकीन है आपके मन में ये बात जरूर चल रही होगी और आपके दिमाग में चल रहे हर प्रश्न का उत्तर आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 24 मार्च सन 2020 ये वही दिन है जब हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि पूरा भारत अगले 21 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें इंसान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकता है, जो कि उस समय हमारी भारत की सरकार का सबसे सही कदम था, जिसे उठाकर उन्होंने बता दिया कि वो किस तरह आगे आने वाले समय में देश की गिरती इकोनॉमी झेल सकते हैं। लेकिन हर घर में होती मौतें नहीं। हालांकि उन्होंने तो लॉकडाउन का फैसला कर दिया था, लेकिन जब इस देश की लगभग आधी जनता पागल सी हो गई थी, क्योंकि उसने तो आज तक ये शब्द ही नहीं सुना था। जी हाँ, हमारे देश की जनता को कहां पता था कि क्वारंटाइन क्या होता है और लॉकडाउन में क्या क्या होता है। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि अगर देश में कर्फ्यू लग जाए तो हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में सरकार ने हर किसी को क्वारंटाइन यानी कि अपने घरों में सुरक्षित बंद होने का आदेश दे दिया। और यही सब सुनने के बाद हमारे देश की जनता पागल सी होने लगी, क्योंकि हर शहर में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपने घरों से दूर रोजी रोटी के चक्कर में झोपड़पट्टी या फिर किराए के मकानों में रहते हैं। कुछ तो अपने परिवार वालों के साथ मजदूरी करते हैं और वहीं कुछ लोग किसी कारखाने में काम करते हैं। और इसी तरह कई सारे लोग अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में रह रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खबर सुनी, ये सभी हड़बड़ा गए। बस, ट्रेन, जो साधन मिला सब उसमें लद कर सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना चाह रहे थे। लेकिन किसी को कोई साधन कहां मिलने वाला था। सब यातायात के साधन बंद कर दिए गए थे। सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि अगर कोई साधन सड़कों पर चलता मिल गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके कारण गरीब लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करने पर मजबूर थे। सड़कों पर भूखे लोगों की कोई कमी नहीं थी, हर किसी को मदद की जरूरत थी। सरकार ने अपनी ओर से पूरी मदद की। लेकिन अब जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करके 4 रोटी खाने वाला है, वो अब पूरे दिन चलकर मात्र 2 रोटी खा रहा है। ऐसे में भला किसका पेट भर रहा था। और ये तो मात्र आधे लोगों की बात है, क्योंकि आधे लोग तो इतने बेबस और लाचार थे कि उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा था। उनके बच्चे भूख से रो रहे थे, पर वो क्या कर सकते थे। उन्हें इन हालातों से निकलना ही था और हर इस तरह का इंसान बस यही दुआ कर रहा था कि कैसे वो अपने घर पहुंच जाए, जिसके बारे में सरकार ने अब सोचा है। और उन्होंने 15 ट्रेन दिल्ली से चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें से सभी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से ही चलेंगी और 15 अलग अलग जगहों के लिए जाएंगी और यही ट्रेन वापसी का सफर भी तय करेंगी। पर हम आपको ये बता दें कि इन ट्रेन की टिकट केवल ऑनलाइन ही खरीदी जा सकती है। अब ये तो वही बात होगी, जिसे जरूरत है उसे सुविधा नहीं मिल रही और जिसे नहीं है वो मौज से अपनी यात्रा पूरी करेगा। क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है ना कि गरीब लोग जो खाने तक को मोहताज है, वो भला ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कराएंगे। और कैसे भी करके उन्होंने टिकट खरीद भी लिया। तो आप खुद सोचिए, हमारा देश 1 महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन में चल रहा है। इसके बावजूद भी करीब 50 गुना संक्रमित केसेस हमारे सामने आए हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 68,000 के लगभग कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पाए गए हैं। और ये आंकड़े तब के हैं जब पूरा देश लॉकडाउन के चलते बंद था। अब इस तरह पब्लिक प्लेस खोल दी जाएंगी तो ये आंकड़े कहां तक पहुंचेंगे, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस देश से सरकार ने देश में इकोनॉमी की चिंता किए बिना लॉकडाउन किया था, उसे देखकर हमें यही लग रहा था कि हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा समझदार है। पर अभी कुछ दिन पहले जब देश भर में शराब की दुकानें खोली गई, उसे देखकर समझ में आ गया कि अब सरकार को इकोनॉमी की चिंता भी सताने लगी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप 12 मई से चलने वाली ट्रेन यात्रा के रूप में देख सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि ये कहां की समझदारी है,
जहां पर जिन गरीब लोगों को सरकार द्वारा बस की व्यवस्था करके उनके घरों तक पहुंचाना चाहिए, वही सरकार ट्रेन की सुविधा लागू करके और ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। और अगर मान भी लीजिए कि इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर काम व्यवस्थित रूप से होगा, तो भी ये बात तो तय है ना कि आंकड़ा 50 गुना बढ़ा है, वो जरूर 100 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे में जहां हर कोई ये बात जानता है कि मई और जून के महीने में ये वायरस अपना सबसे ज्यादा कहर बरसाएगा, पर अब उसी सरकार को ये सब चीजें करके पैसे जमा करने हैं। और हमारे देश की जनता भी कुछ कम पागल नहीं है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि उसे कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े नहीं दिख रहे क्या, या फिर उसे अपने घर की एसी, कूलर और पंखे की हवा रास नहीं आ रही। क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों में एक चीज हो सकती है, जहां या तो आम इंसान बोर हो रहा है या फिर वो पूरी तरह से बेवकूफ है। हमें नहीं लगता कि किसी की मौत का कारण इन दोनों में से एक वजह होनी चाहिए। अब आप खुद बताइए कि जब पिछला लॉकडाउन खत्म होने वाला था तो मुंबई में इतनी सारी भीड़ कैसे आ गई। हाँ, ये बात पूरी तरह से सही है कि हर कोई भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना कि अपने आप को इससे बचाने के चक्कर में अपने साथ साथ 10 और लोगों को भी ले डूबे। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हम जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट जरूर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।